Hello students, today we will do recruitment. Yesterday we have seen staffing, the management function, what it is, committed to acquiring. Today we will do that aspect. Acquiring means लेना, ठीक है, टेक ओवर करना, इज इट, दैट इज कॉमनली नोन एज रिक्रूटमेंट. ठीक है, हम एक्वायर कर रहे हैं मीन्स रिक्रूटमेंट कर रहे हैं. ट्रेनिंग एक बार रिक्रूटमेंट हम कर लेंगे, देन वी विल डू ट्रेनिंग पार्ट. ओके, सो फर्स्ट फॉर एक्वायरिंग रिक्रूटमेंट, व्हाट it is, it refers to process of finding possible candidates. Okay, for a job or a function, it has been defined as the process of searching for, that you have to note down. Okay, searching for prospective employees. कौन हो सकते हैं आपके एम्प्लॉयज़, कौन बहुत अच्छे. इन टूडेज कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड योर एम्प्लॉयज़ शुड बी well enough. Okay, so searching for prospective employees and stimulating them to apply for jobs in the organization. prospective candidate को खोजना by various means आगे हम करेंगे, ठीक है, और उनको जॉब के लिए अप्लाई करना. रिक्रूटमेंट इतना आपको समझना है, ठीक है. what it is, searching for prospective employees and stimulating them to apply for the job in an organization through what mode or what you can say medium. Advertising is commonly part of recruitment process and occur through several means, by newspaper, on social media platforms, okay, professional publications, etc. Okay, like you can see here, that is a cutting of प्रभात खबर. SBI को स्पेशलिस्ट ऑफिसर चाहिए, 31 वैकेंसी है, ठीक है. इसमें होता है क्या, ये जो एडवर्टीजमेंट देते हैं इसमें होता है क्या, ये आपको समझना है. ये आप इंग्लिश न्यूज़पेपर में बहुत सारे जगह आप, ये आपको एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में दिख जाएगा. इसमें 2-3 चीज़ें होती हैं जब भी एक कंपनी वैकेंसी का एडवर्टीजमेंट लेकर आती है. एक होता है जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब है क्या, करना क्या है आपको, ठीक है, और एक होता है जॉब रिक्वायरमेंट, मीन्स उन लोगों को क्या चाहिए, ठीक है, एज लिमिट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये सारी चीज़ें, ठीक है. तो ये एक एडवर्टीजमेंट है. अब कैसे हम रिक्रूटमेंट करते हैं, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय खोजते हैं, विल सी. इन जनरल टर्म यू कैन से व्हाट इज रिक्रूटमेंट. रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड हायरिंग सुटेबल कैंडिडेट्स. याद रखना है, फाइंडिंग एंड हायरिंग सुटेबल कैंडिडेट्स नाउ फ्रॉम within internal or external of an organization to fill the positions. मीन्स रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस है, फाइंड करना और हायर करना सुटेबल कैंडिडेट्स, या तो कंपनी के अंदर से या कंपनी के बाहर से, ठीक है. द प्रोसेस इन्वॉल्व सर्चिंग, सोर्सिंग एंड सेलेक्टिंग राइट कैंडिडेट. ये आपको अच्छे से एक छोटा सा बहुत अच्छा एक सेंटेंस है. द प्रोसेस इन्वॉल्व सर्चिंग, सोर्सिंग, सेलेक्टिंग राइट कैंडिडेट फॉर द रोल्स टू द ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक सही कैंडिडेट खोजना. दैट इज़ द मेन मोटो और पर्पस यू कैन से इज़ फॉर रिक्रूटमेंट, इज इट. नाउ प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट, ये हम करते कैसे हैं, ठीक है. इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ लेबर सप्लाई. मीन्स कहाँ से मिलेगा, इंटरनली या बाहर से. बाहर में कहाँ से, किसी कंसल्टेंसी के थ्रू, किसी कॉलेज में कैंपस इंटरव्यू के थ्रू, naukri.com से, कहाँ से मिलेगा. तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस सोर्सेज, ओके. असेसमेंट ऑफ देयर वैलिडिटी, वो कितना सही है. एक सोर्स है जहाँ से आप एम्प्लॉय लेकर आ रहे हो, वो आपको ऑथेंटिक एम्प्लॉय दे रहा है नहीं दे रहा है, वैलिडिटी उसकी क्या है, ठीक है. चूजिंग द मोस्ट सुटेबल सोर्स ऑफ सोर्सेज, एक सबसे अच्छा सोर्स चूज़ करना जो वैकेंसी को फिल करने के लिए आपके लिए अच्छा होता है, ठीक है. तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोर्सेज, असेसमेंट ऑफ देयर वैलिडिटी, देन चूजिंग द बेस्ट सोर्स, कहाँ से आप रिक्रूटमेंट करोगे, ठीक है. इन्वाइटिंग एप्लीकेशंस फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स, जहाँ सोर्स आपको पता चल गया, उस सोर्स के थ्रू, सपोज आपको लगा न्यूज़पेपर के थ्रू बेस्ट रहेगा, तो न्यूज़पेपर में आप एडवर्टीजमेंट दोगे, ठीक है, जो हमने पहले देखा था प्रभात खबर वाले में. इन्वाइटिंग एप्लीकेशंस फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स फॉर द वैकेंसीज. ये 4 हमारा प्रोसेस रिक्रूटमेंट का है, ठीक है. पहले आइडेंटिफिकेशन सोर्स का, उसकी वैलिडिटी चेक करना, नेक्स्ट सुटेबल सोर्स को सिलेक्ट करना, और उसके थ्रू एप्लीकेंट्स को बोलना कि आप हमें
एप्लीकेशन भेजिए, ठीक है, फॉर द कंसर्न पोस्ट। नाउ रिक्रूटमेंट होता कैसे है, हमने डेफिनेशन में पढ़ा था इंटरनली और एक्सटर्नली। तो इंटरनल सोर्स मीन्स कंपनी के अंदर से कैसी किसी जॉब पोजीशन को, सपोज हमें एक एम्प्लॉय चाहिए कंपनी के अंदर अगर अवेलेबल है, वहाँ से हम उसको सोर्स कर रहे हैं बाय मीन्स ऑफ ट्रांसफ़र, प्रमोशन और ले ऑफ वट एवर इट इज़, या तो उसका ट्रांसफ़र कर रहे हैं या प्रमोशन कर रहे हैं, तो ये इंटरनल सोर्स हो गया, ठीक है। इन इंटरनल रिक्रूटमेंट एम्प्लॉइज ऑफ सेम ऑर्गेनाइजेशन आर इंटरव्यूड एंड एग्जामिन्ड फॉर न्यू जॉब। एक नया जॉब है वो करना है, तो कंपनी के अंदर अगर कोई इंसान है जो उसके कैपेबल है, वहाँ से अगर उस पोजीशन को भरते हैं, इसको हम बोलते हैं इंटरनल रिक्रूटमेंट। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट हैविंग कैंडिडेट्स हैविंग रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस आर इन्वाइटेड फॉर द रिक्रूटमेंट थ्रू वेरियस मीडिया। कंपनी से बाहर से जब हम एम्प्लॉयज़ को लेकर आते हैं, हम देखेंगे कौन कौन सा मेथड्स है, कहाँ कहाँ से हम लेकर आते हैं, एक्सटर्नल कौन कौन सा मीन्स है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का, ठीक है। सो मेथड्स ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट, कंपनी के अंदर से हम लेते हैं तो क्या क्या मीडियम्स हो सकते हैं। इंटरनल एडवर्टीजमेंट, कंपनी के अंदर एक मेल आएगा या कुछ भी चीज़ें होंगी, आपको नोटिस बोर्ड में पता चलेगा ये एक जॉब वैकेंसी खाली है, कंपनी के अंदर वाले लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। वर्ड ऑफ माउथ सेम, एक मैनेजर ने बोल दिया मेरे डिपार्टमेंट में खाली है, वर्ड ऑफ माउथ हर एक लोगों को पता चल गया कंपनी के अंदर, लोग उसके लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है। प्रमोशंस, देयर आर लॉट्स ऑफ एम्प्लॉई रेफरल्स, कंपनी का कोई एम्प्लॉई है उसने किसी दूसरे डिपार्टमेंट वर्क को अगर रेफ़र किया है बाय मीन्स ऑफ ट्रांसफ़र, ये सारी चीज़ें हैं। बेसिक मेथड्स ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट इन आवर सिलेबस इज़ दीज थ्री: ट्रांसफ़र, प्रमोशंस एंड ले ऑफ। व्हाट इज़ ट्रांसफ़र? ट्रांसफ़र एक जॉब से दूसरे जॉब में, एक जगह से दूसरे जगह, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में भेजना, और जहाँ पर हम भेज रहे हैं, जहाँ पे ज़रूरत है, वो काम वो एम्प्लॉई जहाँ ट्रांसफ़र होकर आ रहा है, हो सकता है वो काम पहले से करता है, अगर नहीं करता है तो कैपेबल होना चाहिए, तब हम ट्रांसफ़र करके दूसरी जगह उसको ले जाएंगे, एक जगह से दूसरी जगह भी। प्रमोशंस मीन्स ये हायर लेवल में आप उसको अच्छे से ट्रेनिंग देते हो, उसके करियर एडवांसमेंट पे ध्यान देते हो, ठीक है, थ्रू लर्निंग, वो ऊपर वाले लेवल में आप उसको प्रमोट करते हो, ठीक है, बाय द सेक ऑफ मोटिवेशन। अगर वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, आप उसको प्रमोट कर रहे हो, ऊपर वाले पोजीशन में फिलअप कर रहे हो, ठीक है, तो ये अपवर्ड चलता है। इसमें इट रिफर्स टू शिफ्टिंग एन एम्प्लॉय टू अ हायर पोजीशन कैरिंग हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, प्रेस्टीज, फैसिलिटीज़ एंड पे। सैलरी भी बढ़ती है, फैसिलिटीज़ भी बढ़ता है, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है बाय मीन्स ऑफ प्रमोशन, बट हमेशा ये चीज़ें नहीं हो सकती है, ठीक है। हो सकता है एक अपर लेवल में ज़रूरत है, बट जो लोअर एम्प्लॉय हमारे पास है वो उसके कैपेबल नहीं है। अगर ये ऐसा कुछ होता है इंटरनली, अगर कैपेबल नहीं है, तो हम ये चीज़ फिर क्या करेंगे, एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू फिलअप करेंगे। थर्ड, फॉर इंटरनल रिक्रूटमेंट ले ऑफ। बहुत बार काम नहीं होता है तो कंपनीज एम्प्लॉयज़ को बाहर बोलती है बैठने, आप अभी आपके पास काम नहीं है, ठीक है, डिपार्टमेंट, तो उनको बाहर निकाल देती है, तो हो सकता है उनको फिर वापस काम पे बुलाना, इसको बोला जाता है ले ऑफ, ठीक है। बेसिकली प्रोडक्शन लाइन में ये चीज़ें होती हैं, जब प्रोडक्शन सपोज कार या ट्रक का डिमांड बहुत ज़्यादा है, लोगों को बुला लिया जाता है, जब डिमांड कम हो जाता है उनको ले ऑफ कर दिया जाता है, मतलब बोला जाता है आप कुछ दिन घर पे आराम से बैठो, ठीक है। इट हैज़ सम मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑल्सो। इंटरनल रिक्रूटमेंट इंटरनली करते हैं, टाइम बचता है, पैसा बचता है, ठीक है, लेस एक्सपेंसिव एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग। नो नीड ऑफ ट्रेनिंग, पहले से आपके ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय है तो आपको ट्रेनिंग देने की ज़रूरत नहीं है अगर आप इंटरनली रिक्रूट करते हो तो, ठीक है। बिल्ड्स स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विथ एम्प्लॉय, अगर आप उसको प्रमोट कर रहे हो, ट्रांसफ़र कर रहे हो, सैलरी बढ़ रही है, ठीक है, तो एम्प्लॉय आपका खुश रहेगा, मोटिवेशन भी उसके अंदर आएगा, ये सारी चीज़ें, ठीक है। बहुत जल्दी आप पोजीशन को फिलअप कर लोगे, ठीक है, और एक एम्प्लॉय बहुत दिन तक कंपनी में काम करता रहेगा। लॉन्ग स्टे विद द कंपनी व्हेन प्रमोटेड टू हायर पोजीशंस, अगर एक एम्प्लॉय को आप प्रमोट कर रहे हो तो बहुत दिन तक काम करेगा। एक ऑर्गेनाइजेशन में एक इंसान बहुत दिन तक काम करता है, चीज़ें स्पेशलाइज्ड हो जाती है उसके लिए, ठीक है, स्पेशलाइज्ड फॉर्म में हो जाती है, प्रोडक्टिविटी भी बहुत अच्छी होती है, और ऑब्वियस सी बात है जब इस तरह की एम्प्लॉयज़ आपके ऑर्गेनाइजेशन में रहेगा, ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से काम करेगा, ठीक है। अपार्ट इट हैज़ सम डिसएडवांटेजेस टू द पोजीशंस ऑफ पर्सनस हु इज़ प्रमोटेड विल बी वैकेंट, नीचे वाला पोजीशन खाली हो जाता है, ठीक है, इसका एक डीमेरिट है, फिर आपको उसको भरना होगा। जब 2-3 एम्प्लॉयज़ है, किसी एक को प्रमोट करते हैं तो बाकी सब उसको पार्शलिटी के व्यू से देख सकते हैं, तो ये डीमोटिवेशन का एक फैक्टर बन सकता है, ठीक है।
एक और डिसएडवांटेज इंटरनल रिक्रूटमेंट, आप बाहर वाले लोगों को मौका नहीं देते, फ्रेश ब्लड आपके यहाँ नहीं आता है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। सेम डिससेटिस्फैक्शन होता है जब कोवर्कर प्रमोट हो जाता है हायर पोजीशंस पे। तो इन चीज़ों को आपको स्टडी करना है बुक से। मेथड्स ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, जब इंटरनली हमारे पास वो सोर्स नहीं है, हम बाहर से लेकर आते हैं, तो बाहर से एम्प्लॉय को लेकर आने का, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय को लेकर आने का, बुलाने का, उनको अप्लाई करवाने के लिए जॉब का क्या क्या तरीका है, ठीक है। फर्स्ट, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, इसमें हम नोटिस बोर्ड में लगा देते हैं किसी भी कंपनी में। सपोज मारुति सुजुकी ने अपने कंपनी के बाहर नोटिस बोर्ड पे लगा दिया वांटेड, एम्प्लॉयज़ वांटेड या एम्प्लॉय अपॉर्चुनिटी, ठीक है, वो नोटिस बोर्ड में चिपका देते हैं। इसको बोलते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। बहुत लोग इसको वॉक इन भी बोल सकते हैं, मीन्स डायरेक्ट आप रिज्यूमे लेकर जाओ, वहाँ पर अप्लाई करो, ठीक है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। सेकेंड, कैजुअल कॉलर्स, व्हाट इट इज़ अ डेटाबेस। ये एक डेटाबेस मैनेज किया जाता है कंपनी के द्वारा प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ का, ठीक है। सपोज बहुत मीन्स से डेटा हमारे पास आ सकता है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से डेटा आ सकता है, किसी दूसरी कंपनी से डेटा आ सकता है, एक अच्छे एम्प्लॉयज़ का डेटा हमारे पास हम रख लेते हैं, और जब हमें ज़रूरत पड़ता है उसके अकॉर्डिंग हम उनको कॉल करते हैं, ठीक है, थ्रू डेटाबेस, ओके। थर्ड, एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर में, ओवर रेडियो, टेलीविज़न, एज यू कैन सी है, ठीक है, ऑन सोशल मीडिया, थ्रू नेटवर्क एडवर्टीजमेंट आप देते हो, ये भी एक्सटर्नल सोर्स बहुत अच्छा है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, ये मोस्टली हर एक डिस्ट्रिक्ट में आज के डेट में एम्प्लॉयमेंट एक एक्सचेंज होता है बोकारो में भी है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इज रिगार्डेड एज गुड सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट फॉर अनस्किल्ड एंड स्किल्ड ऑपरेटिव जॉब्स, मीन्स लेबल वर्कफोर्स अगर आपको चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा आपको नहीं होना चाहिए, ऑपरेटिव जॉब्स मतलब काम करने वाला हार्ड लेबर चाहिए, तो आप यहाँ से, ये आपका बहुत अच्छा सोर्स हो सकता है, ठीक है। कैंपस रिक्रूटमेंट, कॉलेज आपने एमबीए किया, आप होटल मैनेजमेंट आपने किया, वहाँ से लोग आपको, आप इंटरव्यू लेकर अपने कंपनी में लेके जा रहे हैं, ये एक एक्सटर्नल सोर्स है। इज इट इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसा हमने इसमें किया है, डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट का क्या है, अगर हम एम्प्लॉय को, ठीक है, अपने अंदर से ले रहे हैं, अपने कंपनी के अंदर से लेकर रहे हैं, मतलब उनको रिक्रूट कर रहे हैं, तो हो सकता है वो बहुत दिन से काम कर रहा है, वो थोड़ा लिबरल हो जाए, मतलब काम बहुत अच्छे से नहीं करेगा, फ्रेश ब्लड वाली चीज़ें हैं, फ्रेश ब्लड नहीं आएगा। और इंटरनल रिक्रूटमेंट का एक डिसएडवांटेज है, हम नए ऑर्गेनाइजेशन, जो एक ऑर्गेनाइजेशन नया हो सकता है, वहाँ इंटरनल रिक्रूटमेंट हम नहीं कर सकते हैं। रीज़न, एम्प्लॉय तो है नहीं आपके पास, तो आप उनको ट्रांसफ़र या प्रमोट कैसे करोगे। तो नया ऑर्गेनाइजेशन कभी भी इंटरनल रिक्रूटमेंट चूज़ नहीं कर सकता है, ओके। नाउ एडवांटेज ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, क्या बेनिफिट्स हमारे पास आता है। क्रिएट न्यू अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एक्सटर्नल एम्प्लॉयज़, बाहर वाले फ्रेश कैंडिडेट के लिए आप एक अपॉर्चुनिटी लेकर आते हो, न्यू ब्लड इनफ्लो होता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। न्यू टैलेंट ऑर्गेनाइजेशन में आते रहना चाहिए, क्रिएटिविटी, सेंस ऑफ वर्किंग इन्वायरमेंट डेवलप होता है, ठीक है। बेस्ट कैंडिडेट कैन बी प्लेस्ड फॉर द रोल्स, अच्छे कैंडिडेट आप सेलेक्ट करके ला सकते हो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के थ्रू, क्योंकि आपका जो स्कोप है, डायमेंशन बहुत बड़ा है एक्सटर्नल, आप कहीं से भी लेकर आ सकते हो, ठीक है। कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय कैन बी मिनिमाइज्ड, अगर बाहर से एक एम्प्लॉय को लेकर आ रहे हो तो आप उसको स्टार्टिंग में कम सैलरी में भी रख सकते हो। ऑन द अदर हैंड, अगर आप ट्रांसफ़र या प्रमोशन कर रहे हो, आपको एम्प्लॉय की सैलरी बढ़ानी है, ठीक है, तो कम खर्चे में यहाँ पे लोग आ सकते हैं, बट ये प्रोसेस महंगा होता है, ठीक है। इंक्रीज इन सिलेक्शन रेशियो, इसका एडवांटेज क्या है, सिलेक्शन रेशियो हमारा बढ़ता है। इसका मतलब क्या है, हमारे पास एक जॉब वैकेंट है, ठीक है, उसमें बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया है, इंटरनली भी एक्सटर्नली भी, तो एक्सटर्नल अगर करते हैं तो हमारा सिलेक्शन रेशियो, मतलब बहुत अच्छे एम्प्लॉय को आप सिलेक्ट कर सकोगे, ठीक है, आपका सिलेक्शन रेशियो अच्छा होता है। पार्शलिटी होने का चांस बहुत कम है, रीज़न सारे एम्प्लॉयज़ आपके लिए न्यू है, ठीक है, तो पार्शलिटी का यहाँ कोई ऐसा रोल नहीं है। एबल टू रिक्रूट द स्किल्स इट नीडेड, मीन्स आपको जिस तरह का भी स्किल्स चाहिए आप एक्सटर्नल के थ्रू आप वो ले सकते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट क्या है, अगर आप बाहर से रिक्रूटमेंट करके लेकर आते हैं, टाइम भी बहुत जाता है, पैसा भी खर्च होता है, ठीक है।
एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट इज़ मोर टाइम कंज्यूमिंग, और वैसी बात है, पैसा खर्च ज़्यादा, टाइम खर्च ज़्यादा। सोर्सिंग क्वालिटी कैंडिडेट्स बिकम्स डिफ़िकल्ट, ज़रूरी नहीं है आप बाहर से लेके आ रहे हो तो अच्छा कैंडिडेट ही हो सकता है, क्वालिटी कंफर्म नहीं है, अनसर्टेनिटी है यहाँ पर, ठीक है। और अगर बाहर से आप लेकर आते हो तो आपके अंदर के लोग ऑब्वियस सी बात है खुश नहीं होंगे अगर आप हायर पोजीशन पे बाहर से लेकर आ जाते हो, ठीक है। तो ये भी एक एक्सटर्नल सोर्स का डिसएडवांटेज है। आपके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ के लिए एक डीमोटिवेशन का कारण बनता है कि मैं 10 साल मैंने काम किया, बट हमारे हायर पोजीशन में मुझे प्रमोट करना था, बट बाहर से एक कैंपस इंटरव्यूज़ के थ्रू IMC IITs के थ्रू कंपनी ने रिक्रूट किया है, ठीक है। सो इंटरनल एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का सिलेक्शन आप कब करते हैं, कौन हमारे लिए बहुत अच्छा है, ये सारी चीज़ें एक मैनेजर, मिडिल लेवल मैनेजर यू कैन से, ठीक है, बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझता है। इसी यही सब रीजंस हैं हमने स्टाफिंग को HRM एक नया नाम दे दिया, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसमें क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें करनी है, एक नॉर्मल मैनेजर ये सारी चीज़ें नहीं कर सकता है कि कौन सा सोर्स हमारा रिक्रूटमेंट का अच्छा है, कौन इकोनॉमिकल है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, इन दैट वे वी हैव फिनिश्ड आवर रिक्रूटमेंट टॉपिक। नेक्स्ट क्लास वी विल गो थ्रू सिलेक्शन। पहले हमने रिक्रूट कर लिया, मीन्स हमने एप्लीकेशन मंगवा लिया, हमें हमारे पास जॉब पोजीशंस खाली है, ठीक है। एक्वायरिंग के लिए हमने क्या किया, एक सही सोर्स के थ्रू लोगों से एप्लीकेशन मंगवाया है, बस इतना। रिक्रूटमेंट में आप प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स जितना ज़्यादा हो सकता है आप उतने कैंडिडेट्स का एप्लीकेशन अपने पास मंगवाते हो थ्रू वेरियस मीन्स, ठीक है, इंटरनली और एक्सटर्नली। ओके स्टूडेंट्स, सी यू।